जय मसीह की मेरे भाइयों बहनों, आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे और पिता का धन्यवाद कहेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को पवित्र आत्मा से भरेंगे। परमेश्वर खुदा का आत्मा आज आपको हर एक को छुएगा। आप इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुनिए। आप अपना जीवन बदलता हुआ अपनी आंखों से देखोगे जब आप प्रभु की प्रार्थनाओं पर विश्वास करने वाले बनोगे। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में असंभव रीति के बड़े बड़े काम आपके जीवन में करेंगे। आप अपने आप को आशीष होता हुआ पाओगे। आप नई गाड़ी से ब्लेस होगे, आप नए घर से ब्लेस होगे, आपके जीवन से बीमारी जा चुकी होगी। आप इस प्रार्थना को विश्वास पूर्वक सुने। प्रभु का वचन खुलने जा रहा है। हम पिता का धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर, मैं जब आपके वचनों को पढ़ूं उसमें मैं नहीं, आपका होली स्पिरिट बात करे। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर, आप यहाँ आए, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे भाइयों बहनों, आप इस वचन को सुनने के योग्य बने, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता, मैं इस योग्य नहीं हूँ, फिर भी आपने मुझे चुना है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका अनुग्रह मुझ पे बना हुआ है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। व्यवस्था विवरण 15:6, तू बहुत सी जातियों को उद्धार देगा, परंतु तुझसे उद्धार लेना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि तू बहुत सी जातियों को उद्धार देगा, परंतु तुझे उद्धार लेना नहीं पड़ेगा। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आशीषों को भर दे। आइए हम प्रभु के एक वचन को और सुनेंगे। यहूत्रा 4:16, परमेश्वर हमेशा अपनों से प्यार करेगा। परमेश्वर हमेशा अपनों से प्यार करेगा। परमेश्वर कभी हमसे नफरत नहीं करते। परमेश्वर पिता हमसे प्यार करते हैं। परमेश्वर पिता ने हमारे पिछले पापों को कभी याद नहीं किया। परमेश्वर पिता हमें क्षमा करते हैं। परमेश्वर पिता हमें दुखों में बचाते हैं। परमेश्वर पिता हर घटी कमी से हमें पूरा करते हैं। हमारे जीवन में घटी हो कमी है, परमेश्वर पिता हमारे मनों को जांचते हैं। हमें किस चीज की आवश्यकता है, हमारे परमेश्वर पिता हमें हमारे मांगने से पहले ही दे देते हैं। हम उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। हम किस शब्दों में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। लाखों लाखों बार हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद मेरे पिता मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। आपका अनुग्रह मुझ पर बना हुआ है परमेश्वर। मैं आपके भय में चलती हूँ परमेश्वर पिता। मैं आपकी आराधना करती हूँ परमेश्वर पिता। मैं आपका लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप परमेश्वर के वचन में आगे बढ़िए। परमेश्वर पिता आपके जीवन को बदल देंगे। परमेश्वर पिता आपको पहले की तरह सेम नहीं रहेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। आप आशीषों से भर जाएंगे। आइए हम खुदा के वचन को पढ़ते हैं। लूका 6:28, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत से लोग आपको श्राप देते, आपको कोसते हैं, आपको ठट्टा में उड़ाते, आपको लज्जित करते हैं। तो परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करता है। परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है? जो तुम्हें श्राप दे, जो तुम्हें कोस रहा है, आप जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो। तुम उन्हें आशीष दो कि परमेश्वर पिता इनके जीवन में जो घटी कमी है परमेश्वर पिता आप उसे पूरा करें। परमेश्वर पिता मुझे नहीं, पहले आप उन्हें दे। परमेश्वर पिता आप मेरी इच्छा पूरी नहीं हो, पहले आपकी इच्छा पूरी हो परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता आप इन्हें आशीषों से भर दे। परमेश्वर पिता आप इन्हें आगे बढ़ा दे। परमेश्वर पिता इनके जीवन से गरीबी दूर हो जाए यीशु के नाम से। आप इस तरह की प्रार्थनाओं को करते जाइए। परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है?
जो आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए भी तुम प्रार्थना करो। जो तुम्हारा अपमान करते हैं, बहुत से लोग आपको कहते हैं कि ये लज्जा का कारण है, ये प्रार्थना नहीं कर सकती। परमेश्वर पिता कहते हैं आप उनके लिए भी प्रार्थना करो। जो तुम्हें मान सम्मान नहीं देते हैं, जो आपसे नफरत करते हैं, वो आपसे बात नहीं करना चाहते, इवन आपके फेस से भी वो नफरत करते हैं, तो परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करता है। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि उनके लिए भी आप प्रार्थनाएं करो। आप प्रार्थनाएं करो। जिस तरह आप बीमार रहते हैं और आप अपने आप के लिए प्रार्थना करते हैं, नहीं मेरे भाइयों बहनों, आप दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर पिता आज मेरी बहन बीमार है, आज मेरी बहन कर्जे में है, परमेश्वर पिता आप उन्हें निकालें, उनका कर्जा निकालें, उनकी बीमारी से निकालें, उनके जीवन में जो बीमारी का आत्मा चल रहा है उसे आप निकालें परमेश्वर पिता, उन्हें आप आगे बढ़ाएं परमेश्वर पिता, आप उन्हें चंगाई दे परमेश्वर पिता। आप इस तरह की प्रार्थना करें मेरे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर का वचन आपसे ही बात कर रहा है। उसके आगे पढ़ेंगे भजन संहिता 27 का 10। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाले रखेगा। यहोवा मुझे कभी न छोड़ेगा। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि तुझे सभी ने छोड़ दिया है, तो मेरा वचन ये कहता है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी न त्यागूंगा। धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा तो वो उठ खड़ा होएगा। परमेश्वर का वचन कहता है हर धर्मी जन पर मेरी आंखें लगी रहती है, मैं तुम्हारे मनों को जांचता हूँ। मैंने तुम्हारा चित्र, हर धर्मी जन का चित्र अपनी हथेली पे खोद के बनाया है। परमेश्वर पिता आज तुम्हें आशीषों से भर देंगे मेरे भाइयों मेरे बहनों। आप इस तरह की प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का हर चीजों के लिए आप धन्यवाद कीजिए मेरे भाइयों मेरे बहनों। धन्यवाद 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 मेरे पिता। लाखों लाखों बार मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं आपकी उपस्थिति में आता हूँ परमेश्वर पिता। मैं घुटनों के बल आपसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। आप मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करता हूँ, मैं आपके वचन में आगे बढ़ता हूँ, मैं आपकी प्रार्थना में आगे बढ़ता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता मेरे भाई बहनों की रक्षा कर परमेश्वर पिता। जो बीमार है परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई दे परमेश्वर पिता। जो गरीबी को देखकर रो रहे परमेश्वर पिता उनके जीवन से गरीबी निकल जाए परमेश्वर पिता। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर पिता। मैं उनकी गरीबी पर होली गोस्ट, उनकी बीमारी पर होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर पिता। ये अपने पिता परमेश्वर को जानने वाले बन गए परमेश्वर पिता। ये अपने पिता की आराधना करने वाले बन गए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ने कहा है कि परख कर देख कि यहोवा कैसा भला है। मेरे भाइयों मेरे बहनों परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला है। परमेश्वर पिता अपने वचन में कहते हैं कि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना आशीषित को पाएगा। हाँ पिता मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरा घराना आशीषित हो चुका है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता मेरे परमेश्वर। आइए हम प्रभु के एक और वचन को पढ़ेंगे कुरिन्थियों 6:19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वास हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। परमेश्वर ने तुम्हें पवित्र आत्मा दिया है। जब मेरे भाइयों मेरे बहनों आपने बपतिस्मा ग्रहण किया है तो मेरे भाइयों मेरे बहनों आपका दिल आपका जो मन है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। आप परमेश्वर ने आपको छुआ है, आपको पवित्र आत्मा दिया है मेरे पिता परमेश्वर ने। मेरे भाइयों मेरे बहनों आप इस परमेश्वर के वचन को सुनिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वास हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। आज जो हम खड़े हैं, हम जो भी हैं वो हम नहीं हैं,
हमें परमेश्वर ने बनाया है। जो लोग अपने आप को सोचते हैं हम तुच्छ हैं, हम पापी हैं, हम मूर्ख हैं, हमारा जीवन लज्जा में चल रहा है, तो परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करता है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि मैंने तुच्छों को, मूर्खों को, पापियों को ही चुना है, कि जिससे ज्ञान वाला लज्जित हो। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरी बहनों, आप अपने आप को छोटा ना समझिए। आप ये ना समझिए कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। परमेश्वर ने आपको चुना है। आज परमेश्वर ने आपको चुन के खड़ा किया है, जो आज तुम इस योग्य बन गए हो कि आज तुम इस YouTube पे आती हो और परमेश्वर के वचन को पढ़ती हो और परमेश्वर की महिमा को आगे बढ़ाती हो, क्योंकि आपको परमेश्वर ने बनाया है। आपको परमेश्वर ने आवाज दे के बुलाया है। जिस तरह परमेश्वर खुदा अपने बच्चों को अपने पंखों तले छुपा लेता है, जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले रखती है, परमेश्वर खुदा आज आपको भी अपने पंखों की आड़ में छुपा लेते हैं। तुम्हें कोई दुष्ट आत्मा नहीं छू सकती, तुम्हें कोई हानि नहीं हो सकती, क्योंकि तुम परमेश्वर के वचन के साथ चलते हो। तुम परमेश्वर के वचन को मानते हो, तुम परमेश्वर के भय में चलते हो, तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों में छुपा लेती है, परमेश्वर खुदा ने आज तुम्हें भी अपने पंखों की आड़ में रखा है। तो मेरे भाइयों बहनों, तुम अपने आप को छोटा नहीं समझे, क्योंकि परमेश्वर ने मूर्खों को, पापी को ही चुना है। हम पापी हैं, हमें परमेश्वर ने चुना है। हम मूर्ख हैं, हम इस योग्य नहीं हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं भी अपनी गवाही तुम्हें सुनाना चाहूंगी। मैं कभी ये नहीं सोचती थी, कभी मेरा मुंह नहीं खुलता था, मैं कभी प्रार्थना नहीं करना चाहती थी, पर परमेश्वर खुदा ने मुझे चुन लिया है। आज मैं परमेश्वर का वचन कहती हूँ, आज मैं परमेश्वर का वचन पढ़ती हूँ, आज मैं पवित्र आत्मा से बात करती हूँ और आप सभी के लिए प्रार्थनाएं करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है। मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह बना हुआ है। मुझे किसी चीज की कोई घटी कमी नहीं होती। मैं नहीं कमाती हूँ, फिर भी परमेश्वर मेरी हर जरूरतों को पूरा करते हैं। मैं उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी। परमेश्वर ने मेरा जीवन पहले की तरह नहीं रखा है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ती हूँ, मैं परमेश्वर की प्रार्थनाओं में आगे बढ़ती हूँ। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आज आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप मेरे पिता पे विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए मेरे भाइयों बहनों। आप प्रार्थना कीजिए, आप रोइए नहीं। परमेश्वर पिता आपके दुखों को आनंद में बदल देंगे। परमेश्वर पिता आपको महान ठहरा देंगे। परमेश्वर पिता ने अपने वचन में कहा, मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा, ना कि लेने वाला। हम परमेश्वर के इस वचन के साथ अपने जीवन में आगे बढ़िए, आगे जब बढ़िए मेरे परमेश्वर पिता के वचन में। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा तो उठ खड़ा होएगा यीशु के नाम से। मैं आज इस प्रार्थना को मेरे भाइयों बहनों, आप जब सुने, परमेश्वर पिता के सामर्थ्य नाम से आप कमेंट बॉक्स में आमीन टाइप करें, आमीन टाइप करें। परमेश्वर खुदा आपको आशीषों से भर देंगे। आप इस प्रार्थना को और आगे शेयर करिए, लाइक करें, शेयर करिए। परमेश्वर पिता आपको आशीषों से भर देंगे। मेरे भाइयों बहनों, आपने इस प्रार्थना को सुनी, मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगी, धन्यवाद करूंगी मेरे पिता परमेश्वर का, जो यहाँ पर आए, मेरी छोटी सी प्रार्थना उन्होंने सुनी और उत्तर हाँ और आमीन में दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर का धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे पिता मेरे परमेश्वर। आप सिंहासन छोड़ के यहाँ आए, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर, धन्यवाद।